का स्वागत है। हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन अगर आता है तो यूजुअली बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से करने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े इस टॉपिक में, और आप इजीली जो है ना इसके क्वेश्चंस को बना सकें या सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो शुरू करने से पहले और बहुत जल्दी इसको मतलब 10 से 15 मिनट में इसको कोशिश करेंगे कि हम ये टॉपिक जो है खत्म करें। ठीक है, तो हमारा जो पहला इसमें पॉइंट आता है गाइस, इसमें थोड़ा बहुत कोड्स का चक्कर होता है कि कोड्स की वजह से ना सबको ये चैप्टर जो है वो आधा अधूरा याद रहता है। लेकिन असल बात बताऊं आपको तो मैं कि मैं आपको बहुत कम कोड्स देने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर मैं मंथ कोड की अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनवरी आएगा। ठीक है, फिर फैब आएगा, फिर मार्च आएगा, राइट। उसके बाद फिर अप्रैल आएगा। ठीक है, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, और उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये 4 कोड्स हैं। आपको क्या करना है, आपको 12 का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर होता है, इसका कोड होगा आपका 025, इसका कोड हो जाएगा आपका 036, और ये हो जाएगा 146। तो मैंने क्या कहा आपको, 4 कोड जो हमें याद करने थे। ठीक है, उसमें फर्स्ट वाले में कोड आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में 025 हो जाएगा, थर्ड वाले में 036 हो जाएगा, फोर्थ वाले में आपका 146 हो जाएगा। तो जो कोड मैंने आपको लिखवाए हैं 144, 025, 036 और 146, इसमें आपको पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सारी चीज को आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो आपको एक तो ये कोड याद करना है। सेकेंडरी इसमें एक और चीज याद करनी है, वो इनके सेंचुरीज का कोड है। सेंचुरीज का कोड कैसे याद करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेंचुरीज का कोड कैसे याद करना है। सेंचुरी होती क्या है बेसिकली, आपको पता है। जैसे कैलेंडर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। कैलेंडर में ईयर जो होते हैं ना गाइज, कैलेंडर में जो ईयर होता है, ईयर जो होता है वो 2 तरह का होता है। मुझे यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। एक तो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर होता है जिसमें करीब 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, हम कैसे चेक करें कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम तो देखो, कोई भी आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई ईयर दे दिया, मान लीजिए दे दिया आपको 1972। अब ये चेक करें कि ये लीप ईयर है नहीं, तो हम इस पूरे को ना 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरे को बोले तो आप इसके लास्ट 2 डिजिट को भी कर सकते हो। जैसे मैंने 72 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 साल पे लीप ईयर आता है। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जो है, यानी कि शेष जो है अगर वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, यानी कि ये अधिवर्ष है। लीप ईयर को हम लोग हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मान के चलिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि 1994 है कि नहीं है, तो आप 94 को डिवाइड करेंगे 4 से और देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। 4 दूनी 8 का 1 हो गया। ठीक है, और 4 3 12 हो गया, तो शेष हमारा 2 बच रहा है। ये तो शेष 0 नहीं आया, इट मीन्स कि लीप ईयर नहीं है, मतलब इसमें 365 दिन ही होंगे। लेकिन आपको पता है कि लास्ट में जिसके डबल 0 होता है, जैसे मान लीजिए 2000 है, अब हम कैसे चेक करें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो लास्ट में जिसके डबल 0 आ रहा है, ठीक है, वो बेसिकली होती है शताब्दी। ठीक है, और शताब्दी को चेक करने के लिए हम 4 से नहीं चेक करते, इसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हमारा शेष 0 आ रहा है, जो कि आ ही जाएगा क्योंकि 400 पंजे 2000 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन अब जैसे मान के चलिए, आपको पता है 1600 अगर मैं लेता हूं, तो क्या 1600 लीप ईयर होगा? तो ये होगा, क्योंकि 400 से डिविजिबल है। क्या 1700 होगा, मैं आपसे पूछूं? ठीक है, तो 1700 तो लीप ईयर नहीं होगा।
ओके, ये चीज है। तो फिर 1800 होगा, 1800 भी नहीं होगा, ठीक है। 1900 होगा, 1900 भी नहीं होगा, 2000 होगा, 2000 हो जाएगा, राइट। तो हमेशा दो जो लीप ईयर होता है उसके बीच 3 ऐसे भी लीप ईयर होता है जहाँ पे लीप ईयर नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है, दो सेंचुरी के बीच में हमेशा। तो नॉर्मली ईयर को चेक करने के लिए 4 से विभाजित करते हैं, जैसे ये वाला हो गया, और शताब्दी को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दो शताब्दियां जो होती हैं गाइस, 2 शताब्दी मान के चलो, जैसे मान के चलो मैंने आपको दिया 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है और ये जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि ये दोनों 400 से डिविजिबल हैं, ये दोनों, राइट, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मैं आपको कहता हूँ 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, 4 से डिविजिबल हैं। और भी कोई ले लो आप, जैसे मान के चलो मैंने कहा 6000 ईस्वी, ठीक है। और मान के चलो मैं कहता हूँ 6100 ईस्वी, 6200 ईस्वी, 6300 ईस्वी और 6400 ईस्वी। इन दोनों के बीच में ये दोनों तो लीप ईयर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जैसे मान को मैं कहता हूँ 400, 500, 600, 700 और 800, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसमें ये फर्स्ट वाला जो है वो एक लीप ईयर होगा और लास्ट वाला भी लीप ईयर होगा। यहाँ भी तो ये सेंचुरी लास्ट और ये सेंचुरी जो है वो लीप ईयर होगी, ये वाली सेंचुरी भी लीप ईयर होगी और ये वाली सेंचुरी भी लीप ईयर होगी, ये वाली भी लीप ईयर होगी और ये वाली भी लीप ईयर होगी, सारी 400 से डिविजिबल है। तो जब कभी भी सेंचुरी अगर 4 से डिविजिबल है तो उन सेंचुरीज का जो कोड होता है वो 6 होगा, और जो बीच में बच गया वो 420 बच गया, ठीक है। 420 आपको पता है कैसा नंबर होता है ना, आईपीसी में एक अनुच्छेद 420 का, उसमें उसके तहत हम लोग फौजदारी का केस लगाते हैं। ये 6 और 6 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 420 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी 6 और 6 मान लेते हैं, मतलब जो आपका शताब्दी जो है वो अगर लीप ईयर है तो वो 6 मान लेंगे, और बीच में हम लोग हमेशा 420 का कॉम्बिनेशन रख देंगे। ये भी 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 420, ठीक है। तो आप समझ रहे हो। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, दूसरा डेज की कोड की बात करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा, डेज की अगर मैं बात करूं तो देखो, हफ्ते की शुरुआत में ये ध्यान रखना कि हफ्ते की शुरुआत हमेशा संडे से होती है, उसके बाद फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है और फिर सैटरडे आता है। संडे का कोड जो होगा वो 1 होगा, मंडे 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 7 या फिर 0, ठीक है। इस तरीके से ये कोड्स होते हैं। अभी एक ट्रिक बची हुई है, वो मैं आपको अभी कराऊंगा, लास्ट में भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब सवाल की अगर हम बात करें गई, तो मान के चलिए अगर मैं पहला सवाल आपके सामने दूं, ठीक है, पहला सवाल मान के चलिए मैं आपको देता हूं कि मैं आपको बोलूं कि भाई 28 फरवरी 1994 को 1994 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें ना डेट कोड लिख लेना है, डेट लिख लेना है, उसके बाद मंथ कोड लिख लेना है, उसके बाद हमें लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिखने हैं, उसके बाद हमें सेंचुरी कोड लिखना है। ये ना 5 चीजें हमें लिखनी है यहाँ पे। जैसे डेट हो गया 28 फरवरी, तो 28 लिख दिया, फरवरी का कोड अब याद करो, मैंने आपको बताया था 144, 025, 036 और 146। तो जनवरी फरवरी, तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम 4 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मंथ कोड हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। तो ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना, ये वाली मान के चलो, ये वाली, ये वो लिख लेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा 94 यहाँ पे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं लीप ईयर कैसे निकाले, भाई लीप ईयर क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो भाई देखो, लीप ईयर निकालने का सीधा सा तरीका ये है कि जब आप 1994 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो आप देखोगे 4 दूनी 8 हो गया, 1 शेष बचा, फिर 4 3 12 हो गया, ठीक है, और 2 शेष बचा। तो ये जो आया ना भागफल, यही हमारा लीप ईयर है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 28 जो आपकी क्या आ गई, 28 आपकी डेट आ गई है,
तो डेट को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपका ये जो फरवरी है वो बेसिकली क्या है हमारा, ठीक है। तो क्या क्या देख रहे हो आप लोग, 28 यहाँ से आ रहा है, फरवरी का कोड आ गया, लास्ट 2 डिजिट आ गया और ये आ गया। अब सेंचुरी कोड क्या है, तो देखो ये 1900 चल रहा है गाइस, 1900 समथिंग चल रहा है हमारा। तो 1900 का कोड मैंने आपको ये बताया था, आप देखो लास्ट पेज पे आके देखो, देखो 1900 का कोड कितना है, 0 है, ठीक है। 2 सेंचुरी के बीच में आ रहा है ना, तो 0 माना जाएगा। तो सेंचुरी कोड हमारा कितना हो जाएगा, सेंचुरी कोड हमारा हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इन सबको ना ऐड कर देना है। सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, वो पिछले पेज से हमने देख लिया 2 लीप ईयर्स के बीच में। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 149 आ जाएगा, टोटल 149 आ जाएगा। और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे। और इसको करते डिवाइड तो 7 दूनी 14 हो गया, ये तो कट गया, ऊपर से आया 9, तो 7 एकम 7 पे चला जाएगा और 2 शेष बचेगा। अगर 2 शेष बचेगा तो हफ्ते का दूसरा दिन होगा ये। और आपको पता है कि हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होता है, हफ्ते का दूसरा दिन मंडे लिखा है मैंने, तो ये कौन सा डे हो जाएगा आपका, ये मंडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैंने आपसे पूछा है कि 14 जून 1993, वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में एक और ट्रिक इसकी मिलेगी आपको, ताकि उसको आप फॉलो अप कर सको, ठीक है। 14 जून 1993 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। 14, हमने सबसे पहले डेट, मैं एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं मैं। सबसे पहले डेट लिखना है, फिर मंथ कोड लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर लिखना है, लास्ट 2 डिजिट लिखने हैं ईयर के। उसके बाद लीप ईयर लिखना है, उसके बाद सेंचुरी कोड लिखना है। और ये बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, डेट हमें दे रखी है 14 तारीख, लिख दिया हमने। जून का, अब देखो जून का कैसे याद करेंगे, देखो 144 025 036 146, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 5 कोड हो जाएगा जून का, तो 5 लिख देंगे हम। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर हम ये लिख देंगे उठा करके 93 यहाँ पे, ठीक है। और लीप ईयर है कि नहीं है, तो 93 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 93 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। इस बार 4 दूनी 8 आ गया, 1 शेष बचा, और 4 3 12 चला गया, तो 23 पे चला गया। तो हमारा लीप ईयर जो हो जाएगा ना यहाँ पे, वो 23 आ जाएगा, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या आ जाएगा हमारा, सेंचुरी कोड जो आ जाएगा हमारा, वो 1900 का 0 था, तो वो हमने 00 ले लिया। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने पे हमारा 135 आ जाएगा। और इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 हो गया, 6 बचा, ठीक है। 7 दिन 63 हो गया, तो 2 बच गया। तो फिर से हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, फिर से हमारा मंडे आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्या क्या है। डेट का डेट लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जून का कोड लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लीप ईयर लिख दिया, और उसके बाद हमने किया ये सेंचुरी कोड लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। और उसको इसको सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन जो दूंगा, पहले आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 13 अप्रैल 1723 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले डेट लिख लिया, या यहाँ ना लिख करके मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले डेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मंथ का कोड, तो मंथ का कोड हम सबसे पहले तो देखो डेट लिख दिया, उसका मंथ का कोड क्या आएगा, देखो 144 025, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड तो 0 ही है, ठीक है। उसका फिर लास्ट 2 डिजिट लिख लिया हमने, वो भी लिख दिया। और लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितने में जाएगा, 4 पंजे 20 पे चला जाएगा, तो 5 भी लिख दिया हमने। सेंचुरी लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर 5 आ जाएगा। और 1700 का सेंचुरी कोड कितना, अब आपको पता है 1600 पूरा डिवाइड होता है ना, तो 1600 के बाद 1700 जो आएगा, तो पहला वाला तो 6 होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सेंचुरी कोड हमारा 4 हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ऐड करने पे हमारा 40 5 45 आ जाएगा।
और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से 42 पे कट जाएगा और शेष बचेगा 3। और तीसरा दिन कौन सा होता है पता है आपको? तीसरा दिन होता है मंगलवार। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ना अपने बर्थ डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947। हालांकि वी ऑल नोज कि इस दिन कौन सा दिन पड़ा था, सब ज्यादातर लोगों को, स्टूडेंट को पता होता है को कौन सा दिन होगा। तो देखो सीधे सीधे पहले 15 अगस्त का डेट लिख लिया। ठीक है, पहले तो डेट लिख लिया, फिर मंथ कोड। अब देखो हमें तो याद नहीं है मंथ कोड, हम कैसे करेंगे? 025 036 है ना, और 146 याद रखना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, फिर लास्ट 2 डिजिट लिख लिया आपने 47। ठीक है, और 47 को आपने 4 से डिवाइड करके लिख लिया तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो ये जो आएगा आपका 11, ये भी आ जाएगा लीप ईयर। और सेंचुरी कोड 1900 का क्या है? 00 है। तो इसको ऐड कर देंगे सबको। ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 76 आ जाएगा। और 76 को जब मैं करूंगा डिवाइड तो 10 70 70 हो जाएगा, 7 दिन 70 हो जाएगा, 6 शेष बचेगा। और छठा दिन कौन सा होता है? छठा दिन इज फ्राइडे। तो जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा था? उस दिन शुक्रवार था। ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। लास्ट में एक क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे 1 जुलाई लिखा आप लोगों ने, 1 जुलाई 2020। ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो देखो 1 जुलाई को अगर हम सॉल्व करें तो 1 आ गया, डेट आ गया, जुलाई का कोड अभी हम कैसे निकालें? देखो 144 025 036 है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड 0 हो जाएगा, सही बात है। फिर लास्ट 2 डिजिट लिख देंगे हम 20 और उसको डिवाइड करेंगे 20 को जब हम 4 से, तो 4 पंजे 20 पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा सेंचुरी कोड 5। और उसके बाद इसका 2020 का जो वो होगा, आपको पता है 2000 जो है वो डिविजिबल है किससे? 400 से, तो इसका कोड 6 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे अगर हम तो 12 32 आ जाएगा हमारा टोटल ना। और 32 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 28 हो जाएगा, यानी 4 शेष बचेगा। चौथा दिन कौन सा होता है? चौथा दिन हो जाता है आपका वेडनेसडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे होगा। उसी प्रकार से आप अपने बर्थ डेट को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये लगभग हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे जो है इसमें कोड वगैरह भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 होमवर्क मैं आपको देता हूँ। एक तो आपको बताना 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, एक तो ये, और 30 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, वही से 5 चीजें लिखनी है इसको। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर सैटरडे आएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये क्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब लास्ट एक ट्रिक बची होगा आपको, अगर मैं दूं जो 2 जनवरी 2020 का आंसर निकालने के लिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पता क्या होगा? आपने डेट लिख दिया, आपने मंथ कोड लिख लिया, 1 आया था, आपने फिर लास्ट 2 डिजिट लिख लिया, वो 20 आ गया, और 20 को 4 से डिवाइड करके आपने लीप ईयर भी लिख लिया, वो 5 आ जाएगा, और 2000 का कोड 6 हो जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो 34 बनेगा। ये एक्सेप्शन रूल है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्या है? ये एक्सेप्शन करने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए ध्यान से देखना। इस पे आंसर हमारा क्यों नहीं आएगा वो भी ध्यान से देखना। ठीक है, 34 आएगा, और 34 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और हमारा 6 आएगा। छठा दिन जो है ना वो फ्राइडे आता है। लेकिन जब आप डिक्शनरी में, हमने तो इसको सही किया है, लेकिन ये जो आंसर आपका आया है फ्राइडे, ये असल में गलत आया है। उस दिन फ्राइडे आएगा ही नहीं। ठीक है, उस दिन आपका कोई और डे आएगा। हमने जो निकाला ये गलत निकाला है। लेकिन ये गलत क्यों हो गया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, कभी भी कोई डेट अगर आपको निकालनी है, ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी कोई डेट आपको निकालनी है, और अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि जो आपने कोड लिखे थे 144 025 036, ठीक है, और 146, ये सारा वैसे रहेगा, लेकिन जनवरी फरवरी के कोड में एक कम हो जाएगा। यानी जनवरी का कोड 0 काउंट होगा, और फरवरी का जो कोड है वो 3 काउंट होगा लीप ईयर में। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। जनवरी का कोड जो है वो 1 काउंट होगा, और फरवरी का जो कोड है वो 3 काउंट होगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा, या एक हम माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो अब जैसे आपको दिया हुआ था, मैंने आपको 2 जनवरी का दिया हुआ था, 2 जनवरी 2020 का दिया हुआ था। तो जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है,
तो 2 लिख दिया आपने, डेट लिख दिया, फिर जनवरी का कोड अब आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। 20 लिख दिया आपने, नंबर ऑफ लीप ईयर 20 को हम 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, तो भागफल हमारा कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चीजें होगी और सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ने पे अब जो हमारा बनेगा बेसिकली, अब हमारा क्या बनेगा, इसको जोड़ने पे 34 आएगा एक्चुअली। तो 34 आएगा और 34 को जब हम डिवाइड करेंगे ना वापस, जैसे यहाँ पे भी तो 34 आया था हमारा पिछले उसमें, यहाँ पे भी तो 34 आया था, डिवाइड किया हमारा 6 आ गया ना। तो जो भी डे आएगा ना लास्ट में आपको क्या कर देना, एक दिन घटा देना एक्चुअली इसमें। जैसे छठा दिन आ गया ना तो छठे में से 6 में से 1 घटा देना, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी में क्या होता है, इनका कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए एक दिन घटा देंगे हम। तो घटा देंगे तो हमारा जो 5वां दिन आएगा तो 5वां दिन हमारा थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो आप कि जब 34 आया तो आप या तो आप यहीं पे घटा लो, या जो आएगा शेष 6 उसमें से 1 घटा लेना, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वीरवार, एक दिन पहले का दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि भाई अगर जनवरी फरवरी की बात हो रही है तो एक एक दिन माइनस करेंगे। एक लास्ट चीज बची हुई है जिसमें जैसे मैंने कोड आपको लिखे थे 144,025,036 और 146। अगर मैं लिखूं ये जनवरी है, ये फैब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई अगस्त सितंबर है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। तो आप लोग देख रहे हो इसमें ना कई सारे नंबर्स ना सेम सेम है, राइट। जैसे आप आप देखोगे इसमें कि जनवरी पहला, इसमें आप देखोगे जनवरी का और किसका कोड बराबर है, अक्टूबर का कोड जो है बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर जो होता है, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर, ठीक है, जनवरी और अक्टूबर के जो मंथ होते हैं यानी महीने जो होते हैं वे समान होते हैं। यानी कि जनवरी में अगर 1 तारीख को संडे पड़ा है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को संडे ही पड़ेगा, सेम सेम होगा बिल्कुल। तो जिसके कोड आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं ना उनके डेज भी सेम सेम होंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि अप्रैल का और जुलाई का, तो अप्रैल का और जुलाई का कोड मंथ जो है ना बिल्कुल सेम होगा, उस दिन सेम सेम डेट पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा और बात करूं मैं अप्रैल के अलावा, अब तो मान के चलिए फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर के कैलेंडर भी जो है वो सेम सेम होंगे। ठीक है, मतलब कि सेम सेम आ रहा होगा इसमें। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इसमें कौन कौन से, सितंबर रिपीट हो रहा है आपका, है ना, तो सितंबर का भी हो जाएगा, यानी कि सितंबर का कैलेंडर जो है और दिसंबर का कैलेंडर जो है वो सेम सेम होगा। ठीक है, इस तरीके से सारे जो है ना, जिसमें जिससे जो कोड आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम हो जाएंगे, मतलब सेम डिट्टो, उसका एक एक दिन जो है ना सेम डे पे पड़ेगा, जिस दिन उस मंथ में पड़ा उसी दिन दूसरे मंथ में पड़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज है। आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। जब मैंने आपको ये तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपको पता है, और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में तो हम एक घटा लेते हैं, है ना। तो जैसे हमने 144,025, ठीक है, 144,025, 036 और 146 लिखा था, तो ये जो जनवरी का कैलेंडर था फरवरी का, ये तो एक एक कम होगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा, तो 0 और 3 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जनवरी हो गया, ये फैब हो गया, मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। तो इसमें देखो जनवरी का और अप्रैल का और जुलाई का, इनके कैलेंडर सेम हो जाएंगे, इनके मंथ सेम सेम हो जाएंगे। इसके अलावा फैब का, ठीक है, और ये अगस्त का मंथ सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्च का और नवंबर का जो है वो सेम सेम हो जाएगा। इसके अलावा और बात करूं तो सितंबर का और दिसंबर का जो कैलेंडर है वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई आपको सेम दिख रहा है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं गाइस। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को स्लो मोशन में डाल करके देख सकते हो। ठीक है, कैलेंडर की रिपीटेशन,
ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ओके, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने आपको कोई वर्ष दिया गया है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 2022 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, दोबारा कब आएगा। का मतलब ये होता है गाइस कि उस दिन सेम डे पे, है ना, जैसे 1 जनवरी को मान लो 2022 में कुछ है, कोई दिन है, जैसे मान लो संडे है, तो सेम डे पे कब संडे होगा या कोई और डे जो है रिपीट हो रहा होगा, ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें कोई भी आपको वर्ष दे रखा है तो उसके लास्ट 2 डिजिट को, उसके आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं हम लोग। ठीक है, कैलेंडर के या कैलेंडर छोड़ो, वर्ष के बोलो तो, ठीक है ना, वर्ष के आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं। ठीक है, और भाग करने पे क्या आएगा, अगर मान लीजिए भाग करने पे शेष 1 आया, ठीक है, इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए भाग किया आपने और शेष जो है वो क्या आ गया, शेष अगर 1 आ गया तो वो कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए शेष 2 या 3 आया, ठीक है, तो वो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर मान लीजिए शेष 0 आया तो वो कैलेंडर 28 वर्ष या 40 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो शेष 4 से ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो तो शेष उससे ज्यादा आना ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखता हूं आगे कैसे कैसे आएगा ये। तो इसको अगर हम चेक करें, जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि 2022 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो आप क्या करेंगे, आप 2022 में जो है वो 22 को 4 से भाग करेंगे और शेष कितना आ जाएगा हमारा, शेष 2 आ जाएगा। तो मैंने कहा शेष 2 और 3 होगा तो क्या होगा, शेष 2 और 3 होगा तो फिर वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो यानी 2022 का कैलेंडर जो है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी हम इसमें 11 जो है वो जोड़ देंगे, यानी कि ये 2033 में ये दोबारा यूज हो जाएगा डिट्टो। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर मैं आपको आगे बोलूं, अगर मैं आपसे आगे पूछूं कि भाई बताओ 1985 का कैलेंडर कब आएगा, 1985 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब दोबारा आएगा या कब रिपीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 85 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर से आया 5, 4 एकम 4, 1 आ गया। तो शेष अगर हमारा 1 आ गया तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, शेष 1 आने पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे शेष 1 आने पे हम 6 ऐड कर सकते हैं, 12 ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम 12 कब ऐड करेंगे और 6 कब ऐड करेंगे, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देखो हम इसमें देखो जैसे 1985 आपको दिया है, तो जहां पे ये 2 वाले दे रखे ना ऑप्शन, 6 वर्ष 12 वर्ष या 48 से 40 वर्ष, यहाँ पे आपको पहले छोटा वाला ऐड करना है। और अगर छोटा वाला ऐड करने पे अगर वो शताब्दी दूसरी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, शताब्दी दूसरी चेंज हो जाती है, तो हम वहां पे दूसरा वाला नंबर यूज करेंगे। जैसे इसको मैंने जोड़ा तो मेरा 1991 आया, तो शताब्दी तो अभी चेंज नहीं हो क्योंकि 9 साल बाद 2000 आएगा, तो शताब्दी चेंज हुई इसलिए हम इसमें 6 ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 का कैलेंडर जो है वो दोबारा कब यूज होगा, 1991 में। अभी मैं सदा उसको वो भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको। फिर मैं आपसे मान लीजिए कहता हूँ कि 2097 का कैलेंडर जो है कब रिपीट होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 97 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 चौक 16 हो गया, 1 बच गया। ठीक है, 1 शेष बच गया तो कितना हो जाएगा, 1 शेष बच गया तो हम इसमें 6 या 12 ऐड करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम इसमें 6 ऐड करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 9 1 10, 21 तो 3 हो गया, यानी ये 22वीं शताब्दी में आ गया, शताब्दी इसकी चेंज हो गई है। तो जब शताब्दी चेंज हो जाएगी तो हम ये वाला नहीं करेंगे, फिर हम इसमें 6 ऐड नहीं करेंगे, फिर हम इसमें दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 12 ऐड करेंगे।
तो फिर हम 2097 में क्या ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे और हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा 2039। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब जब शताब्दी बदलेगी, ठीक है, तो दूसरी वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। जब जब शताब्दी बदलेगी तो क्या होगा, ये जो दूसरी वाली वैल्यूज दे रखी है आपको, ठीक है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसमें तो देखो एक ही वैल्यू है, शताब्दी बदले ना बदले यही ऐड होगा, लेकिन इसमें हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, तो शताब्दी जब जब बदलेगा ये ऐड करेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 1921 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। ठीक है, 1921 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। ठीक है, तो 21 को आप क्या करोगे, का कैलेंडर का वर्ष दोबारा कब प्रयोग होगा या कब आएगा। ठीक है, तो 21 को 4 से किया तो 4 पंजे 20 हो गए, तो एक शेष बचा, और एक शेष बचने पे क्या करते हैं, 6 या 12। लेकिन जैसे हम इसमें 6 ऐड करेंगे, शताब्दी तो होगी नहीं, तो 1927 ही हमारा आंसर हो जाएगा। शताब्दी अगर होती तो फिर हम 12 ऐड कर रहे होते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1927 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 1672 का कैलेंडर, 1672 का वर्ष दोबारा कब आएगा, दोबारा कब आएगा। ठीक है, तो आपने 72 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा, 4 अठे 32 हो गया, तो शेषफल आ गया 0। और शेषफल 0 आने पे क्या ऐड करते हैं, या तो 28 ऐड करते हैं या 40 ऐड करते हैं, है ना। लेकिन जब आपने 1672 में जब आप 28 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 7 9 10, 1700। तो ये शताब्दी पे आ गया ना। तो अगर ये शताब्दी पे आ गया तो फिर अभी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और ये जो भी आएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, और हम इस 1672 में फिर क्या ऐड करेंगे, हम इस 1672 में फिर 40 ऐड करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला, तो ये 2 हो जाएगा, 7 4 11, 6 7 1712 जो है हमारा आंसर करेक्ट होगा, ना कि ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो जब जब शताब्दी चेंज होगी सेकंड वाली वैल्यूज को जो है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और 2 बातें और जान लो आप लोग लास्ट। गाइस नॉर्मल ईयर में, ठीक है, यानी कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम ही होता है। ठीक है, एक दिन होता है, उस दिन एक ही दिन होते हैं। मतलब अगर मान के चलो साल का पहला दिन 1 जनवरी जो है वो 1 जनवरी को अगर मान के चलिए संडे था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, संडे ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सामान्य वर्ष में तो ये होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है वो दिखाता हूं मैं। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए मैंने कहा 1 जनवरी 2004, आपको पता है लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, यानी 1 जनवरी को अगर संडे था, ठीक है, तो फिर 31 दिसंबर को जो हो जाएगा वो मंडे हो जाएगा, एक दिन जो है वो प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में फरवरी भी तो आ जाती है, जिसमें 29 दिन होता है, तो 29वां दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 31 दिसंबर को अगर संडे है तो फिर 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा आपका, उस दिन मंडे होगा। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी मैं अभी एक और क्लास कराऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने आपको इसी में करा दिए हैं कई सारे, जैसे ये दिख रहा है आपको। ठीक है, वर्ष निकालने वाले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन की जो बात जो मैंने लास्ट वाला कराया है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है, या मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई 1 जनवरी 2007 को यदि संडे है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, 2009 को क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1 जनवरी 2007 को अगर संडे है तो ये तो नॉर्मल ईयर है, तो इस दिन संडे अगर है तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, संडे ही होगा। फिर 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, उस दिन मंडे होगा, है ना। और ये तो चूंकि लीप ईयर है तो फिर इसका जो 31 दिसंबर होगा 2008 का, उस दिन मंडे नहीं होगा, उस दिन फिर क्या होगा, उस दिन मंगलवार होगा, है ना, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 जनवरी को एक दिन और बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि एक दिन बढ़ रहा है ना यहाँ,
तो 1 जनवरी 2009 को फिर हमारा क्या हो जाएगा, उस दिन वेडनेसडे हो जाएगा। और चूंकि ये नॉर्मल ईयर है तो फिर लास्ट डे भी सेम ही होगा, यानी 31 दिसंबर 2009 को भी क्या हो जाएगा, हमारा वेडनेसडे ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, आप अगर इतने की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में डेफिनेटली जो है वो आपको क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भूल ना जाना कि यही कोड है 144, 025, 036 और 146। ठीक है, अगर ये याद है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है 2 सेंचुरीज के बीच में 420 लोग होते हैं, तो वो याद रखना आपको। ठीक है, बाकी संडेज की शुरुआत हफ्ते से होती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट बार विजिट करो यहाँ पे, तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा सदन ऐप को प्ले स्टोर से, वहां पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो कि हर संडे होता है। ठीक है, संडे आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा भी वहाँ पे कई सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सारी चीजें बढ़िया बढ़िया आपको मिल जाएंगी, इसलिए ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप आगे का बेनिफिट उसको उठा सकें। ठीक है, जो पेड कंटेंट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। 1 साल का करंट अफेयर्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे इसको जल्दी कराना था, लेकिन मैंने इसको आराम से करा ताकि कोई कुछ छूटे ना हमारा पॉइंट। ठीक है, लगभग कैलेंडर कंप्लीट ही है हमारा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, थैंक यू।